नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CUT अड्डा क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपके लिए जो CUT यानी कि आपका जो यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी यहाँ पर शानदार सी तैयारी करवाई जाती है। और यहाँ पर मैं आपके लिए एक शानदार सा प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं बीएड एंट्रेंस के लिए, यानी कि आप PG कोर्स में बीएड के एंट्रेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं और आप वन टाइम में ही एक अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तलाश में हैं, तो ये तलाश आपकी खत्म हो जाएगी अड्डा 24/7 से जुड़ते ही। क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन बेसिक सा प्लान जो कि आपके मार्च अप्रैल में होने वाले ये CUT एग्जाम के लिए पूरी तरह से आपको तैयार कर देगा। जैसा कि आपको पता है कि CUT जो होता है, CUT यानी कि आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है और इस एग्जाम में हम बेसिक पार्ट हमारे एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं, है ना। 6 पार्टों में ये बटा होता है। 75 क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं और 75 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 नंबर का, 4 नंबर का होता है और टोटल क्वेश्चनों की हो जाता है 300 नंबर के हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। पहली बात तो आपकी जो बेसिक किताबें हैं, जो BEd DEd के सिलेबस की अकॉर्डिंग जो किताबें होती हैं, जो आपकी NCERT और NIOS बेस्ड किताबें होती हैं, पहले तो आपको वो सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हें प्रेफर करनी चाहिए। दूसरी बात ये होता है कि अगर आप एग्जाम के 10 से या 20 दिन पढ़ते हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। आपका पूरा एक स्टडी प्लान कम से कम 60 दिनों का तो होना ही चाहिए, है ना। आपका स्टडी प्लान 60 दिनों का होना चाहिए। और स्टडी प्लान में कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ चीज याद करते हैं और भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी चीज को एक बार पढ़ते हैं तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में रहता है और जरूरत पड़ने पर वो सही से याद नहीं आता, क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ा गया था। अगर कोई चीज आप 4 बार पढ़ते हैं तो ये आपको ऑप्शन में मिलने पर याद आ जाता है। ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे स्थान पर रहता है कि जरूरत पड़ने पर ये क्या आ जाता है, याद आ जाता है। अगर आप किसी को 7 बार पढ़ते हैं किसी चीज को, तो ये आपके ऑप्शन की ही इसमें जरूरत नहीं होती, आप उसे सीधा टिक कर सकते हैं। और अगर आप किसी चीज को 40 बार पढ़ते हैं तो ये चीज आपके दिमाग में ऐसी बैठी होती है कि आप सोते जगते कभी भी आपसे कोई भी पूछ ले, आप उसका आंसर देने में सक्षम होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ना तो पढ़ने का ये होता है और ना पढ़ने का ये तरीका अच्छा होता है, क्योंकि एक विषय में विशेषज्ञ तो बन जाओगे, लेकिन जॉब लेनी हो या करनी हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, तो फिर ये तरीके अच्छे नहीं माने जाते। लगभग आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है तो 4 बार, और आपको ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी करनी है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, रिटन टेस्ट होता है जैसे IAS मेंस या कुछ ऐसा, तो उसके लिए लगभग 4 बार आपको चीजें पढ़नी चाहिए। वरना आपको क्या लगता है ऑप्शन देखकर कि ये मुझे आता है, लेकिन जैसे ही आपको बाद में लगेगा ये सही नहीं है, काट दोगे, और बाद में उसे देखोगे तो जिस ऑप्शन को आपने काटा था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड ने आपको इशारा किया था कि यही आंसर है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आप एग्जाम से कम 60 दिन पहले, अगर आपका जो है ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर भी है, तब भी आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपलसरी नहीं है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए तभी आप इस एग्जाम का एंट्रेंस टेस्ट दें। तो एंट्रेंस टेस्ट वैसे भी साधारण ही माने जाते हैं। एंट्रेंस टेस्ट बहुत कठिन इनको हुआ नहीं बनाना है, तो अपने दिमाग पे स्ट्रेस ना लेते हुए सिलेबस अकॉर्डिंग आपका जो कंटेंट है आपको पढ़ना है। और वो सिलेबस अकॉर्डिंग कंटेंट को कैसे उठाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि जो आपकी NCERT की किताबें हैं, NCERT की किताबें हैं और जो आपकी NIOS की किताबें हैं, है ना, NIOS की किताबें हैं, इनसे आप चैप्टर वाइज क्या कर सकते हैं, कंटेंट को उठा सकते हैं। इससे आप चैप्टर वाइज कंटेंट को उठा सकते हैं। मान लो कि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो जो BEd DEd की किताबें आती है ना, इनमें भी आपके बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, तो आप इसके कंटेंट को भी उठा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होता है कि DEd का जो मतलब होता है वो होता है डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, BEd का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसे ग्रेजुएशन के बाद आप करते हैं, और इसमें MEd का मतलब होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। अगर आप इसमें अच्छे कॉलेजेस से
आप बीएड करते हैं तो इसकी वैल्यू अलग होती है और आपके अच्छे पैकेज के साथ आपको टीचिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसलिए आप हमेशा क्या करें, इसे इस तरीके से ही आप बीएड में एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही क्या लें, परीक्षा देकर इसमें ले। तो जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि यहां पर यह सुनहरा अवसर है कि आपके जो एग्जाम की डेट है वो समथिंग आपके मार्च अप्रैल रहने वाली है। कब रहने वाली है? तो मार्च अप्रैल रहने वाली है। तो मार्च अप्रैल के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। मार्च अप्रैल के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये तैयारी का जो तरीका है, सबसे पहले तरीका ये भी है कि आपका फॉर्मेट ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है और इसमें क्वेश्चन आएंगे कैसे, आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, यानी कम से कम आपको 60 पेपर जो है पीवाईक्यू लगाने होंगे, है ना। 60 पेपरों के पीवाईक्यू आपके कम से कम आपको क्या करने होंगे, 60 पेपर के पीवाईक्यू आपको लगाने होंगे। इससे आपका एक बेस बन जाएगा, इससे आपका एक कंसेप्ट बन जाएगा और थोड़ा थोड़ा जो है आपको इतने भी डीप में नहीं जाना है कि पता चला एक ही चीज पर पीएचडी कर मारो। इतना नहीं है कि अगर सिलेबस में एक टॉपिक दिया था एनसीईआरटी और हम पता चला एनसीईआरटी पे इतने पढ़े जा रहे हैं कि हमने इतना उस पर सीख लिया। वास्तव में देखा जाए तो आपकी बेसिक नॉलेज की यहां पर जरूरत है। यहां पर पूरा आपको बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज प्राप्त करें, बल्कि हर चीज की एक अवेयरनेस से ही आपका काम चल सकता है। लेकिन कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए। तो कंटेंट ऑथेंटिक कहां मिलता है? तो दोस्तों आपको कंटेंट ऑथेंटिक मिलता है एनसीईआरटी और एनआईओएस की बुक्स में। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप क्या करें, प्रैक्टिस मोर देन आप दिन के समय में कभी करें और सुबह जग के सीधे आप क्या करें, थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अड्डा 24/7 जो कि आपका सीयूटी अड्डा है, ये आपके लिए क्या लेकर आया है, एक शानदार सा प्लान आपके लिए लेकर आया है और यहां पर आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और वो भी फास्ट रिवीजन है। सिर्फ 45 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 45 दिन में आपका कंप्लीट सिलेबस जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। कैसा है? एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एक बार में ही एग्जाम में आपको क्वालिफाई करा देगा, एक बार में ही आप एग्जाम के लायक बना देगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सीयूटी अड्डा।